नमस्कार मित्रों, आज पुनः मैं आपके सामने श्री विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखित पंचतंत्र की एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। पिछली कहानियों में जैसा हमने अध्ययन किया कि हमने एक तंत्र मित्रवत तंत्र के बारे में सुना, जिसमें पहली कहानी थी कि सब कलेशों की जड़ धन है। दूसरी कहानी में हमने सुना कि बिना कारण कुछ होता नहीं है, और हमारी अगली कहानी जो हमने सुनी वह थी कि अति लोभ नाश का मूल होता है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी अगली कहानी को प्रारंभ करते हैं। कैसे कछुए, कौवे और चूहे एक दूसरे को कहानियों के माध्यम से ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भाग्यहीन नर पावत नाही। एक नगर में सोमलक नाम का एक जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र होने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए भी धनी हो गए थे। उन्हें देखकर प्रतिदिन सोमलिक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है। मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन ही हूँ। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश जाकर धनोपार्जन करूंगा। सोमलिकन ने कहा कि प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी होती है तो स्वदेश में ही हो जाता है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यह रहकर व्यवसाय करो, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। सोमलिक ने कहा, भाग्य अभाग्य की बात तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी सिंह नर को प्राप्त होती है। सिंह को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूंगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूंगा। यह कहकर सोमलिक वर्धमानपुर चला गया। वहां 3 वर्षों तक अपने कौशल से 300 सोने की मोहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था, आधे रास्ते में ही दिन ढल गया, शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न में आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रहता, तब तूने 300 से अधिक मोहरें क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल देता ही हूँ। उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमलिक की नींद खुली तो उसने देखा मोहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमलिक बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे, यह सोचकर फिर वर्धमान को ही वापस आ गया। वहां दिन रात घोर परिश्रम कर उसने वर्ष भर में 500 मोहरें जमा कर ली। उन्हें लेकर वह घर की ओर आ ही रहा था, आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए नहीं ठहरा, चलता ही गया, किंतु चलते चलते ही उसने फिर दोनों पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही, हे पौरुष, क्या तुझे नहीं मालूम कि सोमलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रहता? तब तूने 500 मोहरें क्यों दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही, उसके आगे तेरे अधीन है, उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमलिक ने जब अपनी मोहरों वाली गठरी देखी तो वह खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सोमलिक का मन बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाऊंगा, यहीं प्राण देता हूँ। गले में फंदा लगा उसे टहनी से बांधकर जब वह लटकने ही वाला था कि आकाशवाणी हुई, हे सोमलिक, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरे धन को चुराया है। तेरा भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपयोग नहीं लिखा है। व्यर्थ के धन संचय से अपनी शक्तियां नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। सोमलिक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग? तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा? सोमलिक तो धन का भूखा था, बोला, भोग हो या न हो, मुझे धन चाहिए ही। बिना उपयोग या उपयोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। संसार उनकी ओर आशा लगाए बैठा रहता है, जिस तरह गीदड़ बैल से आशा लगाकर उसके पीछे 15 दिन तक घूमता रहा था। तो मित्रों, आज हम अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की कहानी भी अधिक पसंद आएगी और आप भी इस कहानी को अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में उपयोग करने का लाभ उठाएंगे। और मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में व्यक्त करते रहें। धन्यवाद।